फॉल सीलिंग घर में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपके पूरे इंटीरियर को एलिवेट भी कर सकता है और उसमें बहुत बेनिफिट भी है। जैसे आपको जो जो लाइट्स जहाँ पे भी लेनी है, आप अपना वायरिंग कहीं से भी ऐड कर सकते हो, कहीं पे भी उसके पॉइंट्स निकाल सकते हो एंड यू कैन हैव लाइट्स वेर एवर यू वांट, हाउ मेनी यू वांट। बट कई घरों में हमने देखा है कि कुछ लिमिटेशंस होते हैं। वो लिमिटेशन बजट के भी हो सकते हैं, वो लिमिटेशन फ्लोर टू सीलिंग हाइट के भी हो सकते हैं और वो लिमिटेशन थोड़े से पर्सनल भी हो सकते हैं। जैसे कि मुझे फॉल सीलिंग नहीं पसंद है, आई डोंट वांट टू ऐड लेयर्स, मुझे मेंटेनेंस कम चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर है तो आप कहीं पे भी वायर्स कैसे लोगे, आप अपने घर को लाइटिंग से एनहांस कैसे करोगे, आप लाइटिंग का जो बेस्ट चीज़ होता है इंटीरियर्स को एलिवेट करना, वो कैसे करोगे विदाउट फॉल सीलिंग। ये सारी चीज़ें हम आपको ये वीडियो में बताएंगे, सो डू नॉट मिस दिस। ये वीडियो में हम आपको सारे ऑप्शन बता देंगे कि विदाउट फॉल सीलिंग हाउ यू कैन डिज़ाइन योर स्पेस एंड गेट द ब्यूटिफुल लाइटिंग डन इन बजट। सो हाय गाइज, आई एम पलक शाह, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है जिसमें हम डे टू डे इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड होम टूर वीडियोस, टिप्स, ट्रिक्स, वेबिनार्स, सेमिनार्स और प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें इंटीरियर के रिलेटेड अपलोड करते हैं। सो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आपको हमसे हमारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विस चाहिए तो आप हमें ये नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप और यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर आपका टॉपिक है, आपका घर डिज़ाइन हो रहा है जहाँ पे आप कहीं पे अटक रहे हो, तो हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। उसके लिए भी यू कैन कनेक्ट ऑन द सेम डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी कोई भी स्पेस में हम कौन सी लाइट्स ऐड करते हैं। सो अगर हमारे पास फॉल सीलिंग है तो हम एक्सेंट लाइट ऐड करते हैं, पैनल लाइट्स ऐड करते हैं, को लाइट्स ऐड करते हैं, डिज़ाइनर लाइट्स ऐड करते हैं, फ्लोर लाइट्स ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बहुत इजीली कर सकते हैं जब हम फॉल सीलिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने इमेजेस में देखा। बट अगर हम फॉल सीलिंग नहीं कर रहे हैं तो यही इफेक्ट और यही आउटकम ऑफ द लाइट हमारी स्पेस में हम कैसे ला सकते हैं, अभी हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले जो आपने बहुत अच्छा लुक और फील देता है अपनी कोई भी घर की सीलिंग में या कोई भी कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी, वो होता है कोल लाइट, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। ये सीलिंग है तो बहुत ईजी है करना, बट अगर हमारे पास पीओपी नहीं है, हम सीलिंग डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, तो होता है कॉर्नर प्रोफाइल लाइट्स। माई पर्सनल फेवरेट इज दिस काइंड ऑफ कॉर्नर प्रोफाइल लाइट, जो बहुत ही स्लिक डिज़ाइन देती है, बहुत अच्छी दिखती है और बहुत अच्छे से मर्ज हो जाती है विथ योर वॉल एंड विथ योर सीलिंग। और उसमें लाइट के दो फोकस रहते हैं, एक टॉप में और एक बॉटम में। सो एक लुक एनहांसर भी दे देता है। अगर आप ये कॉर्नर प्रोफाइल लाइट लगाते हो तो इसका इंस्टॉलेशन तो बहुत इजी है। उसको डायरेक्टली मार्केट से लाके स्क्रू की हेल्प से आपको लगा देना है। प्रोफाइल लाइट आपकी लग गई कॉर्नर की, उसके अंदर अभी आपको लगाना होता है एलईडी। आप जब भी एलईडी लाइट लेने जाओ तो आपको शॉपकीपर को बोलना है कि मुझे 240 एलईडी वाली स्ट्रिप लाइट देना। उसमें अच्छे से बल्ब्स होते हैं, 240 बल्ब्स होते हैं, तो उसका जो लाइटिंग पावर है वो काफ़ी बेटर रहता है। 160 या 120 वाली आप लोगे तो उसका लाइटिंग पावर इतना अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज वो सीलिंग में लगने वाला है। सो यू हैव टू कंसिडर के हाइट काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ से पावर ज़्यादा होगा तो ही वो इफेक्ट आ पाएगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है एडाप्टर का। जब भी आप एलईडी लाइट लगाते हो तो वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है, यू नीड एडाप्टर, उससे कनेक्शन होता है आपके पॉइंट में। तो जब भी आप एडाप्टर लेने शॉप में जाओगे वो आपको पूछेंगे कितने एम्पियर का एडाप्टर चाहिए। तो आपको एक कैलकुलेशन ध्यान में रखना है कि अगर आप 10 मीटर की एलईडी लाइट ले रहे हो तो आपको 5 एम्पियर का एडाप्टर चाहिए। 20 मीटर की ले रहे हो तो आपको 10 एम्पियर का एडाप्टर चाहिए। उस हिसाब से आपने एडाप्टर ले लिया। अभी ये एडाप्टर जो है वो हाइड कैसे करेंगे। सीलिंग जब हम डिज़ाइन करते हैं तो सीलिंग में ही हाइड हो जाता है, बट यहाँ पे हम सीलिंग कर नहीं रहे। तो आपके रूम में जहाँ पे भी आप ये कॉर्नर प्रोफाइल लाइट लगा रहे हो, जो भी फर्नीचर हाइटेड है
जैसे कि अगर वार्डरोब है या क्रॉकरी यूनिट है या बार यूनिट है या टीवी यूनिट का पैनल है, जो भी हाइटेड फर्नीचर है उसके ऊपर कॉर्नर में आपको एडेप्टर छुपा देना है और वहां से आपका कनेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मेन चीज जो है वो है पैनल लाइट्स। पैनल लाइट हमारे कोई भी रूम की मेन लाइटिंग होती है। 3 तरीके की लाइटिंग आती है, एक हो गया पैनल लाइट, एक हो गया सीओबी और एक हो गया प्रोफाइल। पैनल लाइट जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो 2 तरीके की पैनल लाइट आती है, एक आती है रिमलेस पैनल लाइट और एक आती है रिम वाली पैनल लाइट। अगर आप सीलिंग डिजाइन नहीं कर रहे हो और स्लैब में लाइट लगा रहे हो, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू गो फॉर विदाउट रिम पैनल लाइट, क्योंकि उसका लुक बहुत अच्छा आएगा विदाउट फॉल्स सीलिंग वाले एरिया में। अभी हम समझते हैं कि आपको पैनल लाइट लगानी कैसे है। अगर पीओपी हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट देयर आर 2 थिंग्स। अगर आपका घर पहले से बन रहा है तो बहुत ईजी हो जाएगा कि आप इलेक्ट्रिशियन को पहले से बता दोगे कि ये मेरा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, यहाँ मेरी लाइट्स आ रही है, तो इलेक्ट्रिशियन अपनी इलेक्ट्रिकल डब्बी ऊपर रख देगा और डायरेक्टली नीचे आपका पैनल लाइट लग जाएगा। बट 90% केसेस में ये नहीं होता है, क्योंकि सबका घर बना हुआ ही उनको मिलता है। वो केस में क्या करेंगे, सो आपके घर में जो भी आपका छज्जा है, स्लैब है, वहां पे 10 mm का प्लास्टर हुआ होगा। सो आपको क्या करना है, जहां पे भी आपको मेन पॉइंट है, जहां पे भी आपको वायरिंग चाहिए, वहां से वो प्लास्टर 10 mm का चीजल करना है, जरी मारनी है। आपके फैन पॉइंट के तक आपके वायर्स लाने हैं, वहां आपको वायर डाल देने हैं ताकि कोई भी स्विच बोर्ड से आपका इलेक्ट्रिशियन वायर खींच लेगा। सो ये हो गया वायरिंग का काम। अभी आपकी पैनल लाइट जहां जो डिस्टेंस पे आनी है वहां कैसे लगाएंगे, सो फिर आपको वो फैन पॉइंट से अगेन 10 mm का चीजल करना है जहां पे आपकी पैनल लाइट आने वाली है और आपको वहां पे लाइट्स लगा देनी है। सो नेक्स्ट आता है सीओबी लाइट। सीओबी लाइट एक एड ऑन लाइट्स है जो कि आपका लुक और फील बढ़ा देती है। अगर हम सीलिंग डिजाइन कर रहे हैं तो आप सीओबी लाइट्स बिंदास लगा दीजिए, जितनी लगानी उतनी लगा दीजिए और लुक भी एनहांस करेगा। विदाउट सीलिंग डिजाइन में आपको सीओबी लाइट लगाना है तो जनरली हाउ वी डिजाइन इज कि आपकी जो पैनल लाइट्स है उसके बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसमें हम सीओबी लाइट रख देते हैं टू एनहांस द लुक एंड फील, और वो कम वोल्टेज की रहती है ताकि आपको एक मूड भी क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आप जब भी सीओबी लाइट सिलेक्ट करते हो, यू टू मेक श्योर कि इस तरीके की सिलेंड्रिकल सीओबी लाइट में आप जाइए जो कि अच्छी दिखेगी और जो कि विदाउट सीलिंग वाले डिजाइन में बहुत अच्छी दिखती है। सेम चीज करनी है आपको, जो वायर कैसे लाना है, कैसे लाइट लगानी है, वो सारी चीजें जो मैंने आपको पैनल लाइट में समझा है वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है। थर्ड ऑप्शन जो आता है वो आ जाता है प्रोफाइल लाइट का। अगर आपका एरिया अगेन बहुत छोटा है तो प्रोफाइल लाइट भी लगाने की जरूरत नहीं है, बट जैसे लिविंग एरिया है या हॉल है जहाँ पे आपको प्रोफाइल लाइट से एक एड ऑन लुक चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। विदाउट सीलिंग जब भी आप प्रोफाइल लाइट लगाना चाहो तो 2 तरीके की प्रोफाइल लाइट मार्केट में आएगी। एक आएगी कॉलर प्रोफाइल लाइट, एक आएगी विदाउट कॉलर प्रोफाइल लाइट। जब आपको ऐसा लुक चाहिए कि आपकी सीलिंग और आपकी प्रोफाइल लाइट मर्ज हो जाए सेम लेवल पे, तो आपको जाना है कॉलर प्रोफाइल लाइट के लिए। और अगर आप ओके हो कि थोड़ी सी प्रोफाइल लाइट नॉर्मल नीचे आएगी आपके स्लैब लेवल से, तो आपको जाना है कॉलरलेस प्रोफाइल लाइट के लिए, जिसको हम यू प्रोफाइल लाइट भी बोलते हैं। कॉलर प्रोफाइल लाइट अगर आप लगा रहे हो तो आपको वो 6 mm की थिकनेस की लानी है फ्रॉम द मार्केट। तो आपको क्या करना है, सेम आपका जो 10 mm का, आपको याद होगा मैंने आपको पैनल लाइट के टाइम भी बोला था कि 10 mm की थिकनेस का प्लास्टर आपके स्लैब में होगा। तो आपको बिकॉज ये प्रोफाइल लाइट 6 mm की है, आपको 7 mm का वहां पे चिपिंग करवाना है। प्रोफाइल लाइट को बिठाना है, एडेसिव और स्क्रू की मदद से वो अच्छे से बैठ जाएगी और फिर आपकी स्लैब और प्रोफाइल लाइट एक लेवल पे हो जाएगी। बट अगर आपको इतना तामझाम नहीं करना है, इतना खर्चा नहीं करना है, तो आप विदाउट कॉलर प्रोफाइल लाइट जो कि यू प्रोफाइल लाइट है उसमें आप जा सकते हो। उसमें ना आपको जरी मारना है, ना आपको वापस प्लास्टर करवा के पेंट करना है, सीधा सीधा मार्केट से वो लेके आनी है, आपको प्रोफाइल लगा देनी है और यू आर गुड टू गो। अभी बात करते हैं, प्रोफाइल लाइट तो लग गई, अंदर की एलईडी स्ट्रिप की। सो 240 बल्ब वाली आपको एलईडी लाइट लेनी है। सेम चीज जो मैंने पहले आपको बताया, एडेप्टर का प्लेसमेंट इसमें भी वैसे ही करना है। एक बेनिफिट ये हो जाता है कि कभी भी एडेप्टर बिगड़ा तो आप इमीडिएटली उसको चेंज कर सकते हो। सो हमने एक्सेंट लाइट की बात कर दी, सीओबी की कर दी और प्रोफाइल लाइट की कर दी। अभी बात करते हैं डेकोरेटिव लाइट्स की।
सो डेकोरेटिव लाइट जब हम लगाते हैं जैसे कि ट्रैक लाइट, तो अगर सीलिंग कर रहे हैं तो ट्रैक लाइट कंसील हो जाता है। विदाउट सीलिंग वाली जो डिज़ाइन है उसमें आप एक्सपोज ट्रैक लाइट लगा सकते हो। कई लोगों को वो पसंद आती है, कई लोगों को थोड़ा हैवी लुक आता है क्योंकि उसका ट्रैक दिखता है। बट इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स एक्सपोज ट्रैक लाइट, तो आप बेडरूम के एक्सेंट वॉल पे लगा सकते हो, लिविंग रूम के सोफा के ऊपर की सीलिंग में लगा सकते हो, टीवी यूनिट के ऊपर लगा सकते हो, तो काफ़ी अच्छी भी दिखती है। देन डेकोरेटिव लाइट में आता है हैंगिंग लाइट्स। हैंगिंग लाइट अगर आप लगाते हो अपनी स्पेस में तो वो एक बहुत अच्छा टेक्सचर, लाइट और एक एलिमेंट ऐड करता है विच लुक्स अमेजिंग। सो आपको ये वीडियो में अभी तक हमने बता दिया कि अगर आप फॉल सीलिंग नहीं डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके बिना भी आप अपनी स्पेस में लाइटिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे आपकी स्पेस को बहुत ब्यूटीफुल बट सस्टेनेबल और फंक्शनल बना सकते हैं। और बजट आपके बस में रहेगा, बिल्कुल बजट इसमें ज़्यादा नहीं जाता है। सो दिस इज़ इट गाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हम आने वाले हैं यही चैनल पे, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर channel and press the bell icon.